बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी अडयाला जेल से रिहा। बुशरा बीबी की रिहाई अडयाला जेल के गेट नंबर 5 से की गई। रिहाई का अमल सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल के कमरे में किया गया। बुशरा बीबी अडयाला जेल से सख्त सिक्योरिटी में बनीगाला पहुंची। कुछ देर कयाम के बाद लाहौर रवाना हो गई। बुशरा बीबी की गुज़श्ता रोज तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर हुई थी। एहतसाब अदालत ने आज रिहाई की रोपकार जारी की थी। बानी पीटीआई से अडयाला जेल में वकला की मुलाकात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुलाकात करवाने का हुक्म दिया था। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कहा, पंजाब हुकूमत ने मुलाकात रोकी तो तौहीन अदालत की है। बानी पीटीआई को अदालत में लाएं, नहीं ला सके तो बताएं कि क्यों पेश नहीं कर सके। हुक्काम ने बानी पीटीआई को अदालत पेश करने की बजाय वकला की मुलाकात करवाने का फैसला किया। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह की खुसूसी बेंच में बैठने से माजरत। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को एक और खत लिख दिया। कहा, तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा। खत में सर थॉमस मोरे का कॉल भी नकल किया गया। लिखा, लोग हमारे अमाल देख रहे हैं और तारीख कभी माफ नहीं करेगी। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, जिन मुकदमात में आइन की तशरीह की जरूरत हुई वो साथ साथ आइनी बेंच को मुंतकिल करते रहेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस को आइनी बेंच के हवाले से पॉलिसी दे दी। जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ है उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद में शुफा से मुताल्लिक मुकदमा आइनी बेंच को भिजवा दिया। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा, इस केस में तो आइनी शिकों की तशरीह करना होगी। बिलावल भुट्टो ने कहा, आईनी तरमीम का काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। अदलिया की तारीख में वाहिद शख्स हैं जिन्होंने पार्लियामेंट की बालादस्ती को माना। मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत के बगैर भी तरमीम हो सकती थी। हमारे पास नंबर्स पूरे थे, लेकिन जोर जबरदस्ती का वोट नहीं चाहिए था। मर्जी की आईनी तरमीम ला सकते थे, लेकिन हमारी पार्टी जमहूरी है। आईनी बेंच हो या आईनी अदालत, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चाहते थे वो हो गया। मालूम नहीं था कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। तहरीक इंसाफ का आईनी तरमीम को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, तरमीम को कबूल नहीं किया, अदालत जाएंगे। बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक अगला लाहे अमल तश्कील देंगे। तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, हम मुत्तहिद हैं। किसी भी किस्म की डील की तरदीद करता हूँ। डील हुई होती तो बुशरा बीबी 9 माह जेल में न गुजारती। बानी पीटीआई की भी अदालत के जरिए रिहाई होगी। सेनेटर फैसल वावड़ा ने कहा, कल बताया था कि बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी, कोई नया केस भी नहीं बना। वीआईपी तरीके से उनकी गाड़ियां भी जेल में गईं। बानी पीटीआई से 26 अक्टूबर से मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा। हवा में तीर नहीं चलाता, कौम से मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा। बानी पीटीआई के मेडिकल चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। कहा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पेम्स बोर्ड तश्कील दें। बानी पीटीआई के जाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान को शामिल करने का हुक्म। रिपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवाने की हिदायत। कहा, हुक्मनामा सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को भी भिजवाया जाए। 60 से जायद अमरीकी ऐवाने नुमाइंदगान का अमरीकी सदर को खत। जो बाइडन से बानी पीटीआई समेत दीगर सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। कहा, पाकिस्तान से मुतालिक पॉलिसी में इंसानी हुकूक को मरकज बनाया जाए। खत में अमरीकी सफारतखाने के अहलकारों से जेल में बानी पीटीआई से मिलने की अपील। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर तबसरा सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का 60 अमरीकी कांग्रेस अराकीन के बानी पीटीआई से मुताल्लिक खत पर रद्द अमल। कहा, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान देरीना ताउन पर मबनी ताल्लुकात हैं। ऐसे खतूत पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी एहतराम के साथ मुमासिल नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा, मिलिट्री कोड को सियासी रंग देने की कोशिश की गई। मुस्लिम लीग नून आर्टिकल 8 में तब्दीली चाहती थी। उनकी ख्वाहिश थी कि अस्करी तंसीबात पर हमलों का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो। नून लीग की तजवीज़ पर हमारा और मौलाना फजलुर रहमान का एतराज़ था। इत्तफाक राय होता तो आर्टिकल 8 में तरमीम करने जा रहे थे। काले सांप के नाम पर पूरा अमल मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई।
बाजौड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 9 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक खारजियों में 2 खुदकुश बमबार भी शामिल। खारजी सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। असलहा और खुदकुश जैकेट्स बरामद। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई पर तारीफ, कहा दहशत गर्दों के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। बलोचिस्तान के इलाके कला सैफुल्ला में धमाका, 4 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। कोहाट से पोलियो का एक और केस सामने आ गया। दरादम खेल में 2.5 साल के बच्चे में वायरस की तस्दीक। मुल्क भर में पोलियो केसेस की तादाद 40 हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान पोलियो के खात्मे के मिशन में आलमी बरादरी के साथ खड़ा है। हुकूमत मुल्क को पोलियो से पाक बनाने के लिए कोशिशों में साबित कदम है। हमने पोलियो के केसेस को कम करने में नुमाया पेशरफ्त की। सिक्योरिटी खदशात, पोलियो वैक्सीन के बारे में गलत मालूमात जैसे चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर आज़म ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए। वजारत कानून ने 26वीं आईनी तरमीम पर वजाहत जारी कर दी। कहा जुडिशल कमीशन 13 अराकीन पर मुश्तमिल होगा। पहले इजलास में आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए जजेस को नामजद किया जाएगा। नामजद जजेस में से सीनियर तरीन जज आईनी बेंच का सरबरा होगा। आसामी खाली या रुकन के गैर हाजिर होने पर कमीशन का फैसला खत्म नहीं होगा। बस एक दिन के लिए बर्दाश्त कर लें। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के दरख्त काटने के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, तरमीम में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की शिक शामिल करना काबिल तारीफ है। पाकिस्तान के आइन में भी माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का जिक्र अब मौजूद है। माहौलियाती आलूदगी के सबब कई शहरों में रहना मुश्किल होता जा रहा है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा अपनी ड्यूटी के आखिरी रोज चैम्बर वर्क करेंगे। किसी भी बेंच में शामिल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने रोस्टर जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस कल सुबह 10:30 बजे होगा। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह छुट्टी पर होंगे। बानी PTI से बहन नौरीन नियाज़ी की 26 अक्टूबर को मुलाकात कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त पर समाअत की। कहा, 25 अक्टूबर तक पाबंदी है। 26 अक्टूबर को मुलाकात कराएं। तो शखाना 1 केस में सजा के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। 2 रुकनी बेंच 29 अक्टूबर को समाअत करेगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, सियासी इंतकाम खत्म करने के लिए पहला कदम जेल में बैठे शख्स को उठाना होगा। वो तो ऐसा करने के मूड में ही नहीं। इनसे कहता हूँ कि ये सिलसिला तोड़ें। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। किसी एक सियासी कैदी पर यकीन नहीं रखता। सियासी इंतकाम के चक्कर को खत्म किया। बानी PTI इस चक्कर को दोबारा लेकर आए। जो उन्होंने किया वो वही भुगत रहे हैं। आईनी तरमीम में वोट के लिए हुकूमती राबतों पर सेनेटर फैसल सलीम और जरका तैमूर को शो कॉज नोटिस। 7 रोज में वजाहत तलब। PTI ने शो कॉज नोटिस में कहा, नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद है कि जरूरत पड़ने पर आप वोट करते हैं। स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 89,000 पॉइंट से ऊपर चला गया। इंडेक्स में 1,751 पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर महंगा, कीमत 277 रुपए 84 पैसे हो गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक फजाइया की ऑपरेशनल बेस का दौरा। कसीरुल मुल्की मश्क इंडस शील्ड 2024 का मुशाहिदा किया। पाक फजाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का पाक फजाइया की जंगी तैयारियों और अपग्रेडेशन पर इजहार इत्मीनान। ऑपरेशंस पेशा वाराना सलाहियतों का